क्या हाल है जी, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है। आज भैया टाइम पे कैसे आ गए आ गए यार, बस आ गए, आ गए बस, आ गए बस। चलिए जी, चलिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। फिर हम शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे सर्कल्स के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे सर्कल्स के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। अभी तक की कहानी की बात करें तो अभी तक की कहानी की बात करें तो #ATK² की बात करें तो अभी तक हमने मोटी मोटी 4 थ्योरम्स पढ़ ली हैं। मोटी मोटी 4 थ्योरम्स हमने पढ़ ली हैं। क्या क्या है 4 थ्योरम्स, जल्दी से कोई बताएगा? क्या क्या है 4 थ्योरम, कोई जल्दी से बताएगा? क्या कौन बताएगा? किसको चाहिए आज? कौन टॉपिक आएगा आज? कौन कौन सी है 4 थ्योरम? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 थ्योरम्स हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहली थ्योरम थी कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होगा। सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर दो कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल बना दिया, अगर सेंटर पे एंगल इक्वल बना दिया तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये इसका कन्वर्स था। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? कल 2 थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि अगर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर घेर दूं, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर घेर दें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये जो परपेंडिकुलर होता है, ओपी जो होता है, ये बाइसेक्ट कर देता है, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। और अगर इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को, याद आ रहा है मैंने बताया था, सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट अगर इनको ज्वाइन कर दें तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा। ये चार थ्योरम हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, वो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि भाई सर्कल को कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, है ना, वो कंपास वंपास ड्रॉ करा था, डीज का यूज करा था, तो वो सब हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में जिसमें थ्योरम्स वगैरह आ रही हैं। तो 4 थ्योरम हमने पढ़ ली थी, इनसे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बेहतरीन हमने सवाल भी कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवाल लेके आते हैं। एक पोल डाल दिया जाए यार इनके लिए, एक पोल डाल देना, एक पोल डाल दिया जाए इनके लिए। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। मैं आपको अच्छा खासा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। करा हुआ है आपने ये सवाल, करा हुआ है आपने ये सवाल, मैं अच्छा खासा आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। करिए जी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में आपको देके जा रहा हूं। पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ के समझ के फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी करो, जल्दी, अच्छे से पढ़ के समझ के करना। कल करा है हमने ऐसा क्वेश्चन। मैं आपको एक बार चाह रहा हूं कि आप एक बार अपनी कॉपी में पूरा डायग्राम बनाओ, सोचो। जल्दी करो, जल्दी करो।
हो गया? क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बी ऑप्शन आ रहा है? एक बार दिखाना रिजल्ट यार, नहीं दिखेगा इसमें? अच्छा ठीक है, चलो देखा जाए, मैं देखता हूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है बी ऑप्शन आ रहा है 44%, 44.59% बच्चों का। क्या बात है, चलिए देखा जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना मेरी जान। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक ए बी है और एक सी डी है, ये दो पैरेलल कॉर्ड हैं एक सर्कल की, सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर है और सी डी 24 सेंटीमीटर है, और दोनों की दोनों कॉर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ सेंटर पे है। तो आप अगर पिक्चर बना पा रहे हो, अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कॉर्ड है, एक ए बी है 10 सेंटीमीटर की और सी डी है 24 सेंटीमीटर की। देखो छोटी कॉर्ड सेंटर से दूर होगी, जितना सेंटर के पास आओगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ रही होगी। देख रहे हो, जितना सेंटर के पास आओगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ेगी, जितना दूर जाओगे कॉर्ड की लेंथ घट रही होगी। जो सेंटर से दूर वाली कॉर्ड है वो छोटी है और जो सेंटर के पास है वो बड़ी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ए बी जो है, ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। जो छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से दूर वाली होगी, जो छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से दूर वाली होगी। तो ये जो कॉर्ड्स हम बना रहे हैं, मान लो ये वाली ये होगी, और जो बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर के थोड़ा पास होगी, तभी तो लेंथ बड़ी हो पाएगी। देख रहे हो? तो ये ए बी होगी मान लो, और ये हो गई हमारी सी डी कॉर्ड, ये हो गई हमारी सी डी कॉर्ड। ए बी कॉर्ड की लेंथ है कितनी? 10 सेंटीमीटर, और जो सी डी कॉर्ड है इसकी लेंथ दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? जो पास है, जब तो डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, क्योंकि डायमीटर बिल्कुल सेंटर से गुजर रही होती है, तो डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, ये भी एक थ्योरम है, आगे हम पढ़ेंगे, बस मैंने आपको लॉजिकली, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई। ये जो कॉर्ड होगी जो बिल्कुल दूर होगी, ये देखो छोटी सी कॉर्ड है ना, ये तो जो जितना दूर होगी सेंटर से, जितना दूर होगी उतनी छोटी कॉर्ड होगी। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। कॉर्ड अपोजिट साइड है सेंटर के, तो ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर के अपोजिट साइड है दोनों कॉर्ड, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस 17 है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहां से भी सेंटर से परपेंडिकुलर गया होगा, यहां से भी सेंटर से परपेंडिकुलर गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर का। ये पूरा डिस्टेंस हमें 17 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है। कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे? देखो जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर टोटल 10 है तो यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर होगा क्या? सिमिलरली सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो अगर ये टोटल 24 है तो यहां से यहां तक ये 12 सेंटीमीटर होगा क्या? होगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा तो मजदूर बन जाए, इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। क्या यही रेडियस है? ये दोनों ही रेडियस है, यहां से यहां तक, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये दोनों ही रेडियस है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ये पूरा 17 है, ये पूरा 17 है, यहां से यहां तक ये पूरा 17 है। तो अगर मान लो मैं इसको x बोल दूं, तो क्या ये होगा 17 माइनस x? अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये होगा 17 माइनस x। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, मेरी जान, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे। ध्यान से देखो, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये आ रहा है 17 माइनस x, ये 90, ये 5, ये r। एक ये ट्राइंगल बन रहा है, और एक और ट्राइंगल बन रहा है हमारा ये वाला, नीचे वाला ये ट्राइंगल बन रहा है। x, ये x है, ये 12 है और ये r है। देख रहे हो, दो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं। दोनों में पाइथागोरस लगा दूं
दोनों में पाइथागोरस लगा दूं, दोनों में पाइथागोरस लगा देंगे अगर हम, तो इसमें पाइथागोरस लगाएं, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, यह आ गया। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज तो आर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो किसी तरह से एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसी तरह से एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कैसे करें यार, कैसे करें, कैसे करें, सोचो 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 सोचो। ये ऐसा करें, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर। भाई देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लो, और ये सेकंड इक्वेशन है मान लो। ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये पूरा भी आर स्क्वायर के बराबर है, मतलब दोनों के आरएचएस बराबर होंगे। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के आरएचएस बराबर, क्योंकि दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर हैं, तो दोनों के आरएचएस बराबर कर दें। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको लिखे तो 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 17 दूनी 34 ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, दोनों के आरएचएस बराबर कर दिया, इसका आरएचएस ये है और इसका आरएचएस ये है, दोनों के आरएचएस बराबर कर दिया। तो क्या आ रहा है ये 25 प्लस 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरी जान, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 कर लो, नहीं आता है तो कर लो, 7 7 49, 7 जा 7 7 और 4 हो गए 11 इंटू 7 और 1 9 8 289, नहीं आता है तो कर लो, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है, इक्वल टू 144। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, यहां से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 या 5 आएगी 5। x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू 5 आ रही है क्या, क्या x की वैल्यू सभी की 5 आ रही है, कैलकुलेट करो भाई। 289 ये 34x उधर चला जाएगा, 144 इधर चला जाएगा, 144 माइनस हो जाएगा, 144 माइनस हो गया तो बचा कितना, 9 में से 4 गए 5, 8 में जाएगा 4 और 1 145, 145 प्लस 25 हो गए 5 10 4 5 7 170 34 170, 17 दूनी 34 होते हैं, है ना, तो 34x बराबर हो गया 170, 17 दूनी 34 2 5 10, सही है 5 आ रहा है। क्या x की वैल्यू 5 आ रही है, हाँ, तो x की वैल्यू यहां से 5 आ रही है, कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू 5 आ गई। जैसे ही x आ गया, क्या हमारा x आंसर है, क्या हमें x चाहिए, ना ना ना, हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस चलने के लिए, रेडियस के लिए यहां से यहां पे x की जगह 5 रख दो, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, तो आर की वैल्यू आ गई रूट 169, तो रूट 169 प्लस माइनस 13 होता है, पर रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 13 सेंटीमीटर आंसर। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस, दोनों ही ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी। जैसे ही दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई तो दोनों के आरएचएस को कंपेयर करा, x की वैल्यू आ गई, जैसे ही x मिल गया यहां पुट कर दिया, r की वैल्यू आ गई। भाई इन दोनों को सॉल्व करके x मिल गया, x मिलते यहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया, r की वैल्यू आ गई, r बराबर 39। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में बस पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी, दोनों ही ट्राइंगल में बस पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी और कुछ नहीं। जैसे ही पाइथा लगाया दोनों में, बस कंपेयर करा, x आ गया, x को वापस पुट करा, r आ गया, ये तो हमने करा ही है, ठीक है जी। जैसे ही x आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके इस x को वापस यहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया, इस x की जगह यहां 5 पुट कर दिया, तो r की वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो 13 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो इस वाले सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, लिख लो जल्दी। देखो मैं फिर बोल रहा हूं यार, आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बहुत ही रद्दी सवाल डले हुए हैं, अगर आप करोगे भी ना तो मतलब हम उससे तो बहुत ऊपर लेवल के सवाल ऑलरेडी क्लास में कर रहे हैं।
उसके तो बहुत ही ऊपर लेवल के सवाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपके एग्जाम, ये आपके उसमें क्वेश्चन तो नहीं है एक उसमें है आपके एडिशनल एक्सरसाइज में जो लास्ट होती है ना, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन है वैल्यूज चेंज करके। पर हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर लिए। कल भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन करा था जिसमें अपोजिट साइड, सेम साइड ऑफ सेंटर, तो हमने 3 सवाल कर लिए एक ही तरह के। तो अगर इस तरह के कितने ही सवाल आ जाएं अब तुम कर लोगे। मैंने जानबूझ के तुम्हें 3 सवाल कराए एक ही तरीके के। 2 कल करवाए थे, जिसमें याद है इस तरह से था, जिसमें याद है इस तरह से था कि एक तो था सेंटर के सेम साइड पे, तो हमने एक यहाँ ट्राइंगल बनाया था, एक ये ट्राइंगल बनाया था, फिर हमने ये डिस्टेंस बिटवीन देम निकाला था, टोटल में से इसको माइनस करके ये निकाल लिया था। ये हमने कल करा था एक क्वेश्चन। और एक हमने अपोजिट वाला भी करा था कि अगर सर्कल के अपोजिट साइड में है तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ये भी हमने निकाल लिया था, याद है। तो 2 सवाल तो मैंने कल करवाए थे आसान से। आज मैंने एक ऐसा सवाल करवाया जिसमें मैंने x मान लिया कि एक डिस्टेंस x है तो दूसरा 17 माइनस x होगा। ठीक है जी भैया, -34 कहां से आया मेरी जान? देख ध्यान से देख, 25 5 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरी जान? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू a है 17, तो 17 इंटू 2 34, और b है x तो 34x। तो ये ऐसे खोला है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर तो x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, भाई 12 का स्क्वायर 144, ये और ये x स्क्वायर। समझ गए? अब समझ गए? अब समझ गए? अब समझ गए? इसको सॉल्व करके x आ गया, वो x को वापस यहां पुट कर दिया, r आ गया। r ही तो चाहिए था। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड को ड्रॉ करा, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। मान लो इसका सेंटर O है, एक और कॉर्ड है, मान लो एक कॉर्ड है हमारी AB, मान लो एक कॉर्ड है हमारी AB। तो बोला जा रहा है कॉर्ड की जो लेंथ है, नहीं डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ये 9 है। इस कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो टू फाइंड की अगर मैं बात करूं, हमें AB की लेंथ निकालनी है। AB की लेंथ कितनी है? गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है हमें ये जो OM है, ये OM दे रखा है हमें कितना, 9 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ, कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस दे रखा है, हमें इस AB की लेंथ निकालनी है। हमें पता है सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर यहां से यहां तक x बोल दूं तो यहां से यहां तक भी x होगा। बहुत बेसिक सा सवाल करवा रहा हूं, ये तो तुम शायद खुद ही कर दो, इसको तो मेरे को करवाने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद ही कर दोगे। ऐसा हमने करा हुआ है, बस एक तरह से घुमा के सवाल पूछा हुआ है और कुछ नहीं है। कॉर्ड की लेंथ पूछी है, निकाल दोगे। अरे बहुत ईजी है यार, कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दो OA को। OA रेडियस है, OA रेडियस है, OA को ज्वाइन कर दिया हमने, रेडियस है, रेडियस कितना आ गया 15, ये 15 है, ये 9 है। क्या तुम x निकाल लोगे? यहां पे पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगा के क्या तुम x की वैल्यू निकाल लोगे? क्या आ गई x की वैल्यू? 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू होगी। नाउ हमें तो पर AB चाहिए, AB जो है वो है 2 टाइम्स x, तो 2 इंटू 12 ये आ गया 24 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, जानबूझ के डाला मैंने कहा यार एक भारी सा सवाल करवा रहा हूं तो एक इजी भी डाल ही देता हूं बीच में, कभी बच्चे कहें यार ये मास्टर तो यार बहुत ही मुश्किल सवाल करवाता है यार। लिख लो जल्दी से। चलिए
आगे बढ़े, आगे बढ़े, इजी था ये तो भाई। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो अगर x निकल गया तो x का ट्वाइस कर दो, लेंथ आ जाएगी। चलिए, बोला जा रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है ABC, जो कि इनसाइड अ सर्कल है। इंस्क्राइब मतलब इन का मतलब होता है इनसाइड, इनका मतलब होता है ना इनसाइड। तो एक ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। तो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है जो कि इसके अंदर है, और उस ट्रायंगल की दो साइड बराबर है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मान लो यहां पॉइंट A है, यहां मान लो पॉइंट B है, और यहां मान लो पॉइंट C है। तो ये AB और ये AC ये बराबर दिए हैं, ये AB और ये AC बराबर हमें दिए हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा ABC। तो हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, जिसमें AB और AC बराबर है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, शो करो एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, ए वाले पॉइंट से BC पे एक एल्टीट्यूड गया है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, जहां गिरेगा वहां 90 डिग्री। तो ए से एक लाइन गिरी है 90 डिग्री वाली। शो करना है कि ये जो लाइन है मान लो AM, तो शो करना है AM passes through the center of circle, AM passes through center। हमें शो करना है ये जो AM लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, ये शो करना है। ध्यान से देखना मेरी जान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इजी सा है पर तुम्हारा दिमाग लगेगा। देखो, अगर इस ट्राइंगल में बात करें, किस किस में, ध्यान से देखो, कान से सुनो, फिगर में देखो, इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, कौन कौन से, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? कैसे? 90 हाइपोटेन्यूज और एक कॉमन साइड, तो RHS साइड दिख रही है भाई। देखो, एंगल AMB बराबर एंगल AMC, बोथ 90 डिग्री, और AB बराबर AC, ये तो गिवन ही है, AB बराबर AC ये तो हमें गिवन ही है, और AM बराबर AM कॉमन, AM बराबर AM हमें कॉमन दिया हुआ है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से द ट्राइंगल AMB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT क्या मैं बोल सकता हूं BM बराबर MC होगा। देखो, BM और MC बराबर, दोनों बाद के दो हैं, तो BM बराबर MC। तो हमने CPCT से कह दिया BM और MC बराबर है, BM और MC बराबर है। अब ध्यान से देखो, 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 अब ध्यान से देखो। नाउ ये एक ऐसी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं? नाउ AM लाइन एक तो परपेंडिकुलर है किसके? BC के, और यही लाइन बाइसेक्ट भी कर रही है BC को, बाइसेक्ट्स BC। ये जो AM वाली लाइन है, ये AM वाली लाइन परपेंडिकुलर भी है कॉर्ड के, इस कॉर्ड के ये वाली लाइन परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है। तो एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट कर दे, हमें पता है वो लाइन सेंटर से जाती है, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड।
तो पक्की बात है ये जो AM लाइन है ये सेंटर से गुजर रही होगी, क्योंकि सेंटर वाली ही परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सेंटर वाली परपेंडिकुलर लाइन ही कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो हम कह देंगे वी नो, हम कह देंगे एंड वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर वाला ही परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर हम कह देंगे ये पक्की बात है AM जो है ये सेंटर से पास करती होगी, देयरफॉर AM पासिस थ्रू सेंटर। समझा? कॉमन सेंस वाली चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है ना। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई देखो परपेंडिकुलर तो है ही, किसी तरह से अगर ये और ये बराबर हो जाएं तो मैं बोल दूंगा कि परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्ट भी कर रही है। कैसे हुए ये दोनों बराबर? भाई कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से दोनों बराबर हो गए। तो एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे वो लाइन तो सेंटर से ही जाती है, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर जो होता है वही बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो ठीक है ये ऊपर जा रही होगी एक ही तरफ पर होगी तो ये सेंटर से ही गुजर रही। क्लियर है भैया? हाफ ईयरली पेपर शुरू होने वाले हैं, बधाई हो जी, बधाई हो जी। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में? कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में? यार मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ना एक वन शॉट सीरीज टाइप शुरू कर दूँ, मतलब YouTube पे हम शुरू कर दें जिससे आपका रिवीजन हो जाए। मतलब इतने सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, तो इन चैप्टर का अगर आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन के लिए मैं एक वन शॉट टाइप वीडियोस ले आऊँ शोभित निर्वाण 9th वाले चैनल पे। पूरी बुक आ रही है? सही में? वन टू 4 यार आपका पार्ट 2 तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। मतलब मेरे को तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है CBSE में। पार्ट 2 रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है कुछ समझ सा नहीं आ रहा। नहीं अगर ये आपके हाफ ईयरली में पूरी बुक ले रहे हैं, अगर ये हाफ ईयरली में आपकी पूरी बुक सॉल्व करवा रहे हैं क्या होगा फिर? पता नहीं यार, पार्ट 2 तो रिलीज ही नहीं हुआ है अभी तक। पार्ट 2 तो अभी तक CBSE की वेबसाइट पे आया ही नहीं है। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक ही आया है अभी तक यार। अच्छा एक बात बताओ, नहीं तुम जो बोल रहे हो फुल बुक आ रही है, तुम्हारे स्कूल में सिलेबस करवा दिया उन्होंने? 1 to 8 चैप्टर करवा दिए? कोई बच्चा बोल रहा है 1 to 5, कोई बच्चा बोल रहा है 1 to 4। नहीं मुझे एक बात बताओ, स्कूल वालों ने करवा दिए 1 to 8 चैप्टर? हो ही नहीं सकता यार स्कूल वाले 1 to 8 करवा दे इतनी जल्दी। भाई अगर पूरी बुक आ रही है मान लो तुम्हारी, तो मतलब स्कूल वालों ने कंप्लीट करवा दिया होगा तुम्हारी पूरी बुक। जल्दी जल्दी करवा दिया। हाँ यही तो दिक्कत है। अब उनको वो तो करवा देंगे, भगा देंगे तुम्हारा सिलेबस, वो तो करा के भगा देंगे तुम्हारा सिलेबस। पॉइंट तो ये है ना, समझ में भी तो आना चाहिए। अब अगर स्कूल समझा ही रहा होता तो फिर हमारी क्या जरूरत होती? अगर स्कूल की तरीके से ही करवाने हैं, अगर टाइम पास ही करवाना है, जल्दी जल्दी सिर्फ NCERT करवानी है तो हम भी करवा दे।
खाली, क्योंकि स्कूल तो सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहा है तुम्हारी। अगर खाली एनसीईआरटी ही करवानी है तो हम भी करवा दें, पर पॉइंट ये है ना कि ये सवाल नहीं करवाते ना स्कूल वाले यार। चलो ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, वो सवाल जो आपके एनसीईआरटी के बाहर के हैं वो तो नहीं करवाता ना स्कूल। चलो अगले पे आते हैं। समझ में नहीं आता भैया, सिर्फ 2 चैप्टर हुए स्कूल में, कुछ नहीं पढ़ाते। उड़ा दिया भैया सब। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब हम उड़ा नहीं सकते ना यार, हमें तो तुम्हें हर चीज पढ़ानी पड़ती है। आओ चलो, बोला जा रहा है इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 सर्कल है, एक ये सर्कल है मान लो और एक ये सर्कल है मान लो। ये दोनों सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव करो दैट देयर सेंटर्स लाई, इन दोनों के जो सेंटर्स है, मान लो इस वाले का सेंटर है C1 और इस वाले का सेंटर है मान लो C2। प्रूव करो कि जो देयर सेंटर्स हैं, उनके जो सेंटर है वो लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड पे। इनके जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये लाई करते हैं कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है। ध्यान से देखना भाई, ये 2 सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल की क्या मैं बोल सकता हूं, ये कॉमन कॉर्ड होगी। ये कॉर्ड जो है ये इस वाले सर्कल की भी हो गई और इस वाले सर्कल की भी ये कॉर्ड हो गई, तो ये कॉमन कॉर्ड है। क्या है ये? कॉमन कॉर्ड है। ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, गिवन क्या है हमें, ध्यान से देखो, गिवन क्या है हमें, गिवन है ए बी जो है वो कॉमन कॉर्ड है। इन दोनों ही सर्कल पे ये कॉर्ड कॉमन है, ठीक है जी। प्रूव करना है कि इस कॉमन कॉर्ड का जो बाइसेक्टर है वो ये है। हमें प्रूव करना है जो C1 C2 लाइन है ये इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या प्रूव करना है? ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये जो C1 C2 लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी? कॉमन कॉर्ड ए बी की। यही प्रूव करना है। प्रूव करो दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो मतलब ये जो सेंटर्स है, ये वाली जो लाइन है जिसपे सेंटर लाई कर रहा है, ये वाली जो लाइन है जिसपे सेंटर लाई कर रहा है, ये वाली लाइन इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हमें 2 चीजें प्रूव करनी होंगी। सबसे पहला हमें प्रूव करना होगा, मान लो ये पॉइंट M है, तो प्रूव करना होगा AM बराबर MB, और दूसरा हमें प्रूव करना होगा कि जो ये एंगल AMC1 है ये 90 डिग्री, एंगल AMC1 ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये जो लाइन है C1 C2 लाइन, ये इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो AM बराबर MB प्रूव करना होगा, तो बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा, इससे बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा, और परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा इससे कि एंगल AMC 90 डिग्री हो। इससे परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा और AM बराबर MB है, इससे हमारा बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए। अब आ जाते हैं अपन छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्रायंगल्स का यूज होगा। तो हम ऐसा करते हैं मेरी जान, ज्वाइन कर देते हैं किस को, AC1 BC1 AC2 BC2। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों, कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं मुझे प्रूव करना है ये बराबर ये, तो मैं किसी तरह से अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। पर ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कैसे करूं? देखो, ये भी रेडियस और ये कॉमन, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चीज नहीं है जो मैं यूज कर सकूं।
भाई मेरे को तो एटलीस्ट 3 चीज चाहिए होती है ना, या तो भाई देखो ना, देखो ध्यान से देखो भाई, ये R1 ये भी R1, पहले वाले सर्कल का रेडियस, ये दूसरे वाले का रेडियस R2, ये भी R2। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, ध्यान से देखना मैं सोचने का क्या तरीका है, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात करूं, तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो साइड और साइड तो मिल रही है पर और कुछ नहीं मिल रहा, ना बीच का एंगल मिल रहा है, ना हमें ये पता है कि AM बराबर MB बराबर है, AM बराबर MB, ये तो करना ही है हमें, तो इसको तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। तो मेरे को सिर्फ 2 चीजें मिल रही हैं, RHS कैसे यूज करूंगा, 90 को ये तो सिर्फ एक एंगल है, अभी 90 तो प्रूव करना है, गिवन को ये 90 है, प्रूव करना है 90 है। भोंदू कैसे करेंगे यार फिर, कैसे करेंगे यार फिर, सोचो कैसे करेंगे मेरी जान, सोचो कैसे कर सकते हैं हम, सोचो कैसे कर सकते हैं, साइड कैसे लग जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल से भी मान लो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, है ना, पर एंगल साइड ये कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल कोई होता है, एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंसी रूल कोई होता है, साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से भी काम नहीं बनेगा। एक लिख रहा है भगवान के भरोसे। देखो क्या करेंगे हम, पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मैं कहूंगा ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मेरे को ये दोनों मिल गए। जब ये दोनों मिल गए फिर मैं आऊंगा इन छोटे छोटे ट्राइंगल में, फिर मैं कहूंगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ रहे हो, 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है 2 स्टेप प्रोसेस? पहले मैं क्या करूंगा, दोनों बड़ू वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस एंगल को इक्वल ले लूंगा। जैसे ही मुझे ये एंगल इक्वल मिल जाएंगे, अब ये एंगल मैं यूज कर लूंगा इन छोटू वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ रहे हो, तो बड़े वाले ट्राइंगल से जो CPCT मिला वो छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज होगा। देखो जैसे मैं कैसे लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना, कौन से सुनो फिगर में कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया हमने AC1 BC1 AC2 BC2, ये सब ज्वाइन हो गए। अब आ जाओ प्रूफ पे, ध्यान से देखना, कान से सुनो फिगर में देखो, इन ट्राइंगल AC1 C2 एंड BC1 C2, R1 AC1, अरे यार AC1 बराबर BC1, बोथ दोनों के दोनों पहले वाले सर्कल के रेडियस बोथ R1, और C1 C2 बराबर C1 C2 कॉमन, और AC2 बराबर AC2 बराबर BC2 बोथ R2। तो बाय साइड ट्राइंगल AC1 C2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BC1 C2, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से मैं कह दूंगा, मान लो ये एंगल 1 है और ये मान लो एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तुम कहोगे भैया चेक करवा दो, देखो ना इसका भी C1 बीच में आ रहा है, इसका भी C1 बीच में आ रहा है, तो इस ट्राइंगल का C1 का पार्ट ये है, इस ट्राइंगल के C1 में ये हिस्सा आ रहा है, ये C1 है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का C1 एंगल 1 है और नीचे वाले ट्राइंगल में C1 का ये हिस्सा आ रहा है, तो देखो दोनों बीच में है। जैसे ही बड़े वाले ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, अब मैं आ जाता हूं छुटकू दोनों ट्राइंगल्स में। तो नाउ अब आ जाए हम इन ट्राइंगल कौन कौन सा, AC1M एंड BC1M। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम आ जाएं तो AC1 बराबर BC1, क्यों, बोथ R1, दोनों के दोनों रेडियस है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमने फर्स्ट, मान लो इसको फर्स्ट बोल दिया तो फ्रॉम फर्स्ट, और CM बराबर CM कॉमन। तो हमने ये देख लिया कि ये दोनों छुटकू वाले ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल AC1M
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BC1M। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से हम कह देंगे, CPCT से कह देंगे हम AM बराबर BM। देखो AM बराबर BM, तो ये जो फर्स्ट वाला था ये प्रूव हो गया, तो फर्स्ट वाला हेंस प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। हमें एक अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर किसी अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना हो तो क्या तरीका था, सभी बच्चे मेरे को चैट पे लिखेंगे। एक अननोन एंगल को अगर 90 डिग्री प्रूव करना है तो क्या तरीका था, सभी मुझे चैट में लिखेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये छुटकू ट्राइंगल और ये नीचे वाला छुटकू ट्राइंगल, इन दोनों को ही तो अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट करा है, इन दोनों को अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है ना भाई। AC1M BC1M, AC1M BC1M दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या मैं कह दूंगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। ये एंगल 3 है, मान लो ये एंगल 4 है, तो CPCT से ही मैं कह दूंगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। भाई अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये बराबर होंगे ना। एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल 3 है मान लो और ये नीचे वाला एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। जैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए, क्या मैं कह दूंगा नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 होगा। लीनियर पेयर एक्सियम, 3 और 4 का सम 180 होगा। क्यों, देखो ना, एक लाइन है उस पे एक रे है, तो इन दोनों एंगल का सम, अगल बगल वाले एंगल का सम 180 होगा। पर एंगल 3 और एंगल 4 तो बराबर है, 3 और 4 तो बराबर है, तो इसको लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर 180। भाई एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखूंगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये 90 हो गया, तो एंगल 3 बराबर 90, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। AMC1 ये AMC1 एंगल 3 तो है, तो एंगल 3 बराबर 90, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है। मैंने आपको बोला था, कभी भी, कल मैंने आपको बताया था क्लास में, जब भी किसी अननोन एंगल को 90 प्रूव करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पड़ोसियों को इक्वल करूंगा। तो मैंने पड़ोसियों को इक्वल कर दिया, एंगल 3 और 4 को इक्वल कर दिया, फिर दोनों का सम 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180, एंगल 3 90। लिख लो जी। लिख लो जी। तो हमने फाइनली प्रूव कर दिया, हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है ये इस कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर भी प्रूव हो गया और परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया। तो ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर है, ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, आप इसको याद भी कर सकते हो, काम की बात की तरह से याद कर सकते हो इसको, K³ की तरह से, कि अगर दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये जो कॉमन कॉर्ड होती है, ये जो कॉमन कॉर्ड होती है AB, इस कॉमन कॉर्ड को लाइन जॉइनिंग सेंटर्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कॉमन कॉर्ड इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय द लाइन। कौन सी लाइन भाई, ये वाले जो कॉमन कॉर्ड है किस लाइन से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रही है, वो वाली लाइन जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, बाय द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये लाइन से ये कॉर्ड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाती है। तो इसको याद भी कर सकते हैं, इसको याद भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलिए 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 जी, आ जाइए आ जाइए। सोच के आता हूं, देखो मैंने कितने सारे चीज़ें लिखवा रखी हैं, देखो आगे की थ्योरम, उन थ्योरम के क्वेश्चंस सब लिख के लाया हूँ, बट क्लास में कह रहा है, जब क्लास में आते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं तो उसकी वजह से
टाइम इतनी जल्दी बीतता है। मैंने आगे की 2 थ्योरम लिख रखी थी, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से पिछली थ्योरम के कुछ सवाल करवाऊंगा और नई थ्योरम्स पे शिफ्ट कर जाऊंगा, बट हो ही नहीं पाता है, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है यार। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है एल एक लाइन है, एल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग दो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। देखो ना भाई, इस वाले सर्कल का भी सेंटर यही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक लाइन एल जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को। ये लाइन एल जो है इस सर्कल को, बड़े वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, छोटे वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ये हमारी लाइन एल है, ठीक है। कॉमन सेंटर इज ओ, पॉइंट ए बी सी डी आर शोन। शो करो ए बी, जो ये ए बी पार्ट है, हमें प्रूव करना ये ए बी इस सी डी के बराबर है। हमें प्रूव करना ये ए बी पार्ट सी डी के बराबर है। ध्यान से देखना मेरी जान, अगर मैं बिगर सर्कल की बात करूं, बिगर सर्कल की बात करूं, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। मैंने सर्कल के सेंटर से मान लो परपेंडिकुलर करा है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, ड्रॉ करो भाई, गिवन टू प्रूव लिख लेना, गिवन टू प्रूव लिख लेना, मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। अगर मैं बात करूं बिगर सर्कल की, अगर मैं बात करूं बिगर सर्कल की, तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ये मेरा बड़ू वाला सर्कल है और इस सर्कल की अभी सिर्फ बड़े वाले सर्कल पे फोकस करो। इस बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो ये एडी कॉर्ड है और इस एडी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर आया है। तो क्या अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आया है तो ये एडी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ध्यान से देखो, बिगर सर्कल की बात करूं तो कॉर्ड एडी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एडी कॉर्ड। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर होगा तो ये पूरी एडी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूंगा ए एम बराबर एम डी, ए एम बराबर एम डी बोल दूंगा मैं। रीजन लिख दोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख दोगे, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं अगर छोटू वाले सर्कल की, स्मॉल सर्कल की, छोटे वाले सर्कल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस छोटे वाले सर्कल के पास भी एक कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड, जिस बीसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है। तो क्या ये बीसी कॉर्ड भी बाइसेक्ट हो जाएगी? बीएम बराबर एमसी लिख दूंगा। ध्यान से देखो कि ये जो ओएम है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड बीसी पे। स्मॉलर सर्कल के पास, सिर्फ स्मॉलर को देखें तो स्मॉलर वाले के पास कॉर्ड बीसी है, तो हम कह देंगे तो देयरफॉर बीएम बराबर एमसी हो जाएगा। इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, इसको बोल दिया हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एम एमडी के बराबर है और बीएम एमसी के बराबर है। तो अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो ए बी बराबर सी डी मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ना? ध्यान से देखो, बहुत बहुत मजा आएगा अब तुम्हें, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, एलएचएस से माइनस, आरएचएस से माइनस, तो ए माइनस बीएम इक्वल होगा एमडी माइनस एमसी। जब भी दो इक्वेशन माइनस होती हैं तो एलएचएस से माइनस, आरएचएस से माइनस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। एम माइनस बीएम, इस एम में से अगर मैं बीएम हटा दूं तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो एम माइनस बीएम की जगह क्या मैं ए बी लिख दूं? क्या मैं ए बी लिख दूं? इक्वल एमडी में से एमसी हटा के क्या बनेगा? देखो, इस एमडी में से एमसी हटा दूं तो सीडी मिल जाएगा, सीडी मिल जाएगा, सीडी मिल जाएगा। तो यहां पे मैं इसकी जगह सीडी लिख दूं तो ए बी बराबर सी डी, यही तो प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। मजा आ गया? मजा आ गया? मजा आ गया? मजा आ गया?
डन है जी, क्लियर है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बड़े वाले सर्कल की भी एक कॉर्ड थी जो बाइसेक्ट हो गई, छोटे वाले सर्कल की भी एक कॉर्ड थी जो बाइसेक्ट हो गई। तो दोनों जब दोनों बाइसेक्ट हो गए तो हमें दो इक्वेशन मिल गई। उन दोनों इक्वेशंस को मैंने माइनस कर दिया, LHS से माइनस, RHS से माइनस, बस सिंपल है। क्लियर है जी, क्लियर है जी। कोई बच्चा कह रहा है भैया ये बीच में इक्वल टू कैसे आ गया? देखो मेरी जान, अब मैं तुम्हें और अच्छे से दिखा देता हूं। इन दोनों इक्वेशन को 1 को और 2 को माइनस करना है। देखो ध्यान से, 1 इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? फर्स्ट वाली इक्वेशन है AM बराबर MD। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? AM बराबर MD थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? BM बराबर MC। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी BM बराबर MC। इन दोनों इक्वेशंस को हमें माइनस करना है, ठीक है? इन दोनों को माइनस करना है, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, AM माइनस BM लिखूंगा मैं, इक्वल टू ऐसे कैसे ही रहेगा, MD माइनस MC होगा। यही तो लिखा है, AM माइनस BM बराबर MD माइनस MC, AM माइनस BM बराबर MD माइनस MC, यही तो लिखा है। क्लियर है अब? क्लियर है अब? चलिए अगली थ्योरम पे आ जाते हैं। अगली थ्योरम पे आ जाते हैं। ये थ्योरम नंबर 5 हो गई हमारी, है ना? थ्योरम नंबर 5वीं। थ्योरम नंबर 5 पे आ जाएं, ध्यान से देखना। थ्योरम नंबर 5 कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड है किसी सर्कल की तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा, कहां से? सेंटर से, सेंटर ऑफ सर्कल से। ध्यान से देखना, थ्योरम ये कहती है कि अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, इस सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मान लो एक ये कॉर्ड है AB और मान लो एक ये कॉर्ड है CD, तो बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये दोनों अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर गिवन है कि अगर AB और CD इक्वल कॉर्ड है तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल होगा। मतलब सेंटर से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस होगा, इन दोनों ही कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी बराबर होगा। मतलब ये OP डिस्टेंस और ये OQ डिस्टेंस बराबर होगा। OP डिस्टेंस हमें प्रूव करना है, इसका मैं प्रूफ भी बता रहा हूं आपको थ्योरम का। OP डिस्टेंस और OQ डिस्टेंस बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल होगा। सेंटर से दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। क्लियर है जी? कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राइंगल यूज होता है, सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राइंगल्स यूज होता है। तो क्या करें, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक OC को ज्वाइन कर दो और OA को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OC एंड OA। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी। मेरे को क्या प्रूव करना है? मेरे को प्रूव करना है OP बराबर OQ। मेरे को क्या प्रूव करना है? OP बराबर OQ। कैसे प्रूव करूंगा? दोनों ट्राइंगल को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो OP बराबर OQ हो जाएगा CP/CT से। दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये और ये बराबर CP/CT से, OP बराबर OQ। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ जी। देखो नाउ प्रूफ पे आ जाओ। अगर AB और CD बराबर है, कान से सुनो, फिगर में देखो, AB और CD जो कॉर्ड की लेंथ है, AB और CD अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD भी बराबर होगा। भाई दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई करने में कोई हर्जा नहीं होता, हाफ हाफ वैसे भी कट ही रहा है, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा? AB का हाफ, इस AB का हाफ होगा AQ, तो AB का हाफ AQ हो गया। इस CD का हाफ CP लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्यों? वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड।
भाई सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड ए बी को, तो ए बी को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए क्यू और क्यू बी बराबर है, तो ए बी का हाफ ए क्यू बोल सकता हूं। सिमिलरली सेंटर से परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इस सी डी का हाफ सी पी बोल सकता हूं। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है ना भाई? इस ए बी का हाफ हो गया ए क्यू, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और इस सी डी का हाफ हो गया सी पी, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये मैंने क्यों करा? ये मैंने इसलिए करा, मैंने ए क्यू और सी पी को इसलिए बराबर करा, इस ए क्यू और इस सी पी को इसलिए बराबर करा क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यूज करने में ये रेडियस है ना, ये 90, तो हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और एक साइड। तो अब इन ट्राइंगल ध्यान से देखो, क्या तुम अब इन दोनों ट्राइंगल को बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या तुम इन दोनों ट्राइंगल, ठीक है, तुम लिख देना पूरा भाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, ट्राइंगल ओपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओक्यूए। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होकर, जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से मैं कह दूंगा कि ओपी बराबर ओक्यू, ओपी बराबर ओक्यू। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये मैंने हाफ हाफ करके ए क्यू बराबर सीपी इसलिए करा क्योंकि ये ए क्यू और सीपी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज होने थे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज होने थे, इसलिए मैंने इसको करा। तुम सोचोगे ना भैया क्यों करा ये आपने, क्यों इतनी मेहनत करी? तो इसलिए करी। ये बहुत जगह हम यूज करेंगे, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां बताया ना, ये कि अगर दो कॉर्ड बराबर है तो उनका हाफ भी बराबर होगा, ये बहुत जगह यूज करेंगे हम, क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे हम, बहुत जगह क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। क्या मैंने करा है देखो, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत प्यारी सी चीज समझाई है मैंने अभी तुम्हें, बहुत प्यारी सी चीज समझाई है। क्या कि अगर ये और ये बराबर है तो इन दोनों का हाफ भी तो बराबर होगा, तो अगर ए बी और सी डी बराबर हैं तो उनका हाफ भी तो बराबर होगा, तो हाफ बराबर मतलब ए क्यू और सी पी भी तो बराबर होगा, ए क्यू और सी पी भी तो बराबर होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड मिल गई, हाइपोटेन्यूज बराबर था ही, और 90 तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड आंसर। समझ गए बोंदू? समझ गए बोंदू? समझ गए बोंदू? भाई ये दोनों लाइन एक ही है, ये और करके भी जो लिखा है ना ये एक ही है। नई वाली एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ था कि कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैविंग सेम लेंथ वाली कॉर्ड आर ऑल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सारी सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगी, वही मैंने अभी प्रूव करा है। तो ये दोनों और करके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों लाइन का मतलब सेम ही है। नई एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, पुरानी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा था। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अभी मैंने एक नई थ्योरम आपको बताई, अभी मैंने आपको एक नई थ्योरम बताई। नई थ्योरम ये है 5वीं नंबर थ्योरम, कि अगर सर्कल में इक्वल कॉर्ड है, कितनी भी इक्वल कॉर्ड हो, वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगी, सेम डिस्टेंस पे होंगी। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या होगा इसका कन्वर्स? क्या होगा इसका कन्वर्स? कि अगर कुछ कॉर्ड है, मान लो दो कॉर्ड हैं और उनका सेंटर से डिस्टेंस अगर बराबर है, अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पी क्यू ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है, तो अगर OP और OQ बराबर है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बराबर है, सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, देन कॉर्ड बराबर होंगी, AB और CD कॉर्ड बराबर होंगी। ये इसका कन्वर्स है, ये इसका कन्वर्स है। थ्योरम क्या कहती है? कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, और अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल। ये इसका कन्वर्स है, थ्योरम नंबर 6, कि अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी। एक दूसरे का कन्वर्स है ना, एक दूसरे का कन्वर्स है ना भाई। अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, और अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो सारी कॉर्ड भी इक्वल होंगी। क्लियर है? तो यही लिखा है अगली थ्योरम में कि द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर
आर इक्वल इन लेंथ। क्या बोला जा रहा है कि मान लो दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है मान लो ए बी कॉर्ड और एक कॉर्ड है मान लो सी डी कॉर्ड। मान लो ये दोनों कॉर्ड जो है ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। ये सेंटर से जो डिस्टेंस है ना इस कॉर्ड का, मान लो ये ओपी डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर, और ये मान लो ओक्यू डिस्टेंस। तो गिवन है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओपी और ओक्यू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। गिवन है कि ये ओपी डिस्टेंस और ओक्यू डिस्टेंस बराबर है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये कॉर्ड की लेंथ बराबर है। हमें प्रूव करना है कॉर्ड बराबर है, ए बी बराबर सी डी प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन करूंगा, वही मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राइंगल यूज होता है। ज्वाइन कर दो ओ ए एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो प्रूफ, ध्यान से देखो, ये रेडियस, तो हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और साइड। तो क्या मैं बोल दूंगा कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से लिख लेना तीनों चीज। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से वापस से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओक्यूसी। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या मैं बोल दूंगा भाई सीपी सीटी, क्या मैं कह दूंगा पीए बराबर क्यूसी। क्या मैं कह दूंगा ये पीए और ये क्यूसी बराबर है। क्या मेरे को यही प्रूव करना था? क्या मेरे को पीए और क्यूसी प्रूव करना था बराबर? ना, मेरे को तो ए बी और सी डी प्रूव करना था। मेरे को तो ए बी और सी डी प्रूव करना था। मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड्स, ट्वाइस ऑफ पीए बराबर ट्वाइस ऑफ क्यूसी। पीए का ट्वाइस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो पीए का ट्वाइस, पीए और पीए ये दोनों इक्वल है, तो पीए का ट्वाइस ए बी भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये तीन तीन कर देता हूं मैं, ये तीन इस तीन के बराबर। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो क्यूसी का ट्वाइस सी डी, क्यूसी का ट्वाइस सी डी, ए बी बराबर सी डी, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, ए बी बराबर सी डी, हेंस प्रूव्ड। तो ये दो थ्योरम और हमने पढ़ी है। कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगी। ये दो थ्योरम हमने और आज पढ़ ली। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो ठीक है। तुम तो रो जाओगे यार आज। मैं फिर बोल रहा हूं बहुत भारी चैप्टर है। देखो तुम्हारे स्कूल वाले ने पता नहीं कैसे कितनी जल्दी करवा दिया। इतना जल्दी करवाने वाला चैप्टर नहीं है ये, ठीक है? इतना जल्दी करवाने वाला चैप्टर नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। मतलब अभी भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, देखो ये क्वेश्चन लाया था मैं, 3 क्वेश्चन लाया था कि ये थ्योरम पढ़ाऊंगा, थ्योरम पढ़ाने के बाद 1 2 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। पर अभी मेरे को दिख रहा है कि तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम 3 क्वेश्चंस ये कर भी पाओ, झेल भी पाओ, तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है? मतलब मेरा गोल ये है, और ऐसा नहीं है खाली मैं, जितने भी आप शायद कहीं और भी पढ़ रहे होगे अगर, तो ऑफलाइन भी अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह में कोई किसी बच्चे से पूछोगे तो सब जगह यही सिलेबस चल रहा है, इसी तरह से चल रहा है। कोई भी इससे तेज नहीं पढ़ा पाएगा, इससे तेज कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। हमें दिन की हफ्ते की 3 क्लास मिलती हैं, तो मतलब मैं ऑलरेडी थोड़ा तेज ही चल रहा हूँ, तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करवाऊंगा। पर यार मैं भगाना नहीं चाहता यार, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टाइम जल्दी जल्दी बस करवा दूं ख़त्म, वो मैं स्कूल की तरह नहीं करवा सकता ना। मिलते हैं अगली क्लास में, गुड नाइट, टेक केयर। रिवाइज कर लेना यार बच्चा आज की क्लास को, क्योंकि अब धीरे धीरे चैप्टर थोड़ा इंटेंस, थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला है, तो क्लास रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ।